हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम ट्रिक्स में। आज हम लेके आए क्लास 6 साइंस क्वेश्चन आंसर इंग्लिश मीडियम चैप्टर 4 गेटिंग टू नाउ प्लांट यानी पौधों के बारे में जाने। तो आज के हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रीराइट देम इन योर नोटबुक। यानी यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है तो गलत है, उसको सही करके आपको लिखना है। तो ए वाला दिया है, स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल। क्या तने के द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवणों को अवशोषित किया जाता है? बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे क्या आएगा, रूट। तो इसको कैसे लिखेंगे, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल, यानी जड़ों के द्वारा मिट्टी से खनिज लवण और जल को अवशोषित किया जाता है। बी वाला दिया है, लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। पत्तियां पौधे को सीधा रखती है। क्या सही है, क्या गलत स्टेटमेंट है? राइट स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेम्स होल्ड द प्लांट अपराइट। जो तना होता है पौधे को सीधा खड़ा कर रखता है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 इसके ए एंड बी कंप्लीट हो चुके। क्वेश्चन नंबर 1 का सी एंड डी कंप्लीट करेंगे। तो सी है, रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। बोला गया है जो जड़ें होती हैं वो पत्तियों तक पानी पहुंचाने का कार्य करती हैं। क्या गलत है, क्योंकि बीच में तना आ जाता है। तो क्या लिखेंगे, स्टेम कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। जिसका सही आंसर हो जाएगा रूट स्टेम कंडक्ट वाटर टू द लीव्स, यानी तने के द्वारा ही पत्तियों को पानी पहुंचाया जाता है। डी वाला दिया है, द नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टेम्स इन ए फ्लावर्स इज ऑलवेज इक्वल। बोला गया है जो पुष्प होता है उसके जो पेटल्स होते हैं, बाहें दल होते हैं, और स्टेमन्स होते हैं, वह दोनों क्या है, सेम होते हैं। क्या तो लिखेंगे, द नंबर्स ऑफ पेटल्स एंड स्टेमन्स इन ए फ्लावर मे बी नॉट बी ऑलवेज इक्वल। तो हमेशा समान नहीं हो सकते, नॉट इक्वल। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 में ई और एफ दिया है। तो ई, if the sepals of a flowers are joined together, its petals are also joined together। बोला गया है यदि बाहें दल आपस में जुड़े हुए हैं तो क्या दल भी आपस में जुड़े रहेंगे? इसको कैसे लिखेंगे, if the sepals of a flowers are joined together, its petals are separate। बोला गया है यदि किसी पुष्प के बाहें दल आपस में जुड़े होते हैं तो उसकी जो पेटल्स होते हैं, जो पंखुड़ियाँ होती हैं, वो क्या रहती हैं, आपस में अलग अलग रहती हैं, जुड़ी हुई नहीं रहती। अगला दिया है, if the petals of a flowers are joined together, then the pistil is joined to the petals। बोला गया है यदि किसी पुष्प की बाहें दल आपस में अगर जुड़े हुए हैं तो क्या उसका जो पिस्टिल यानी स्त्री केसर भी आपस में जुड़ा रहेगा क्या? तो देख, तो एफ वाले में क्या आएगा, इफ द पेटल्स ऑफ ए फ्लावर आर जॉइंड टुगेदर देन द पिस्टिल मे और मे नॉट बी जॉइंड टू द पेटल्स। यानी अगर पिस्टिल मतलब पेटल्स आपस में जुड़े हुए हैं तो किसी भी पिस्टिल के स्त्री केसर के जो भी पेटल्स हैं, जो भी अंगे, जो भी पंखुड़ियाँ आपस में जुड़ी नहीं रहेगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में डायग्राम दिया है। तो क्या है, ड्रॉ ए लीफ, बी ए टेप रूट एंड सी ए फ्लावर्स। यू हैव स्टडीज फॉर टेबल 7.3। यानी आपको एक लीफ का, एक टेप रूट का और एक फ्लावर्स का डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे डायग्राम बने हुए हैं, इनको आप देख के आराम से डायग्राम बना सकते हैं। देखो, लीफ में मिड लीफ है, वेन्स है। टैप रूट्स केवल सिंगल है, प्राइमरी रूट रहेगी, बाकी इसके साइड में द्वितीयक रूट रहेगी। ये फ्लावर्स इसमें सेपल्स है, स्टेम से लीव है और पेटल्स हैं। तो ये आप डायग्राम बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू फाइंड ए प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबर विच हैज़ अ लॉन्ग बट वीक स्टेम, राइट इट्स नेम इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस इट। बोला गया है आपके आसपास ऐसा पौधा या पड़ोस में, आस पड़ोस में ऐसा पौधा देखिए जिसका जो तना है बिल्कुल कोमल हो और लंबा हो। तो हम जानते हैं, देखो, यस, गट्स यानी लौकी। प्लांट्स हैज़ अ लॉन्ग बट वीक स्टेम एंड इट्स नीड सपोर्ट इज ए क्लिम्बर्स। यानी जो लौकी का पौधा होता है और बहुत ही, जो उसका तना होता है बहुत ही कोमल होता है और लंबा होता है और कमज़ोर होता है, और इसको सहारे की आवश्यकता होती है। तो इसी को बोलते हैं क्लिम्बर्स। क्लिम्बर्स का मतलब हारोई पौधे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए स्टेम। तने के कार्य बताने। तो आंसर लिखेंगे, फंक्शन ऑफ ए स्टेम, तने के कार्य। पहला है, स्टेम्स होल्ड्स द प्लांट अपराइट। जो तना होता है पौधे को सीधा खड़ा रखता है। दूसरा है, स्टेम कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। जो पत्तियों तक पानी पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तना करता है। नंबर 3, स्टेम कंडक्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वो जो
पत्तियों में भोजन बनता है, फूड बनता है, जिसकी मेकिंग होती है फूड की, उसको पौधों के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तना करता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनिनेशन? वेट, तुलसी, मैज, ग्रास, कोरिनेडेर यानी धनिया, चाइना रोज, यानी इनमें से आपको वो पौधे चूज करने हैं जिनमें रेटिकुलेट वेनिनेशन यानी जालिकावर्त विन्यास पाया जाता है। तो देखते हैं, तुलसी है, कोरिनेडेर है यानी धनिया है, एंड चाइना रोज हैव ए रेटिकुलेट वेनिनेशन। इन सब में रेटिकुलेट वेनिनेशन पाए जाते हैं, यानी इनकी पत्तियों में। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। इफ ए प्लांट हैज फाइबर्स रूट्स, व्हाट टाइप्स ऑफ वेनिनेशन डू इट्स लीव्स हैव? पूछा गया है एक फाइबर रूट वाला, फाइबर यानी रेशेदार मूल है, उसमें किस प्रकार का वेनिनेशन पाया जाएगा उसकी पत्तियों में? तो इफ ए प्लांट हैव फाइबर रूट्स इट्स लीव्स हैव ए पैरेलल वेनिनेशन, यानी अगर किसी पौधे में रेशेदार जड़ पाई जाती हैं तो उसकी पत्तियों में पैरेलल वेनिनेशन, पैरेलल वेनिनेशन का मतलब समांतर विन्यास पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए प्लांट हैज लीव्स विल रेटिकुलेट वेनिनेशन, व्हाट काइंड ऑफ रूट्स विल ही हैव? अब देखो इसका उल्टाया है। इफ पूछा गया है यदि किसी पौधे की पत्तियों में रेटिकुलेट वेनिनेशन यानी जालीदार रूप सिरा विन्यास है तो उसकी रूट्स किस प्रकार की होगी? तो आंसर है इफ ए प्लांट्स हैज लीव्स विच विद रेटिकुलेट वेनिनेशन, यानी ऐसा पौधा जिसकी पत्तियों में जालिका वर्त सिरा विन्यास पाया जाता है, इट विल हैव टेप रूट, तो उसमें जगड़ा मूल पाई जाएगी। जगड़ा मूल को क्या बोलते हैं? मूसला मूल पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 में दोनों को एक साथ में दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, इज इट पॉसिबल फॉर यू फाइंड आउट वेदर ए प्लांट हैज टेप रूट्स और फाइबर रूट्स बाय लुकिंग एट द इम्प्रेशन ऑफ इट लीफ ऑन ए शीट ऑफ ए पेपर? बोला गया है आप किसी भी पत्ती की संरचना देख कर बता सकते हो कि उसमें कौन सा रेटिकुलेट रहेगा, कौन सा विन्यास रहेगा। तो देखते हैं आंसर, देखते हैं। यस, इट इज पॉसिबल टू फाइंड वेदर ए प्लांट हैज टेप रूट्स और फाइबर रूट्स बाय लुकिंग एट द इम्प्रेशन ऑफ इट्स लीफ ऑन ए शीट ऑफ ए पेपर, यानी किसी भी पत्ती की छाप को देखकर हम बता सकते हैं कि उसमें रेटिकुलेट रहेगा या फिर पैरेलल रहेगा। तो देखते हैं, इधर तो दिया है इम्प्रेशन ऑफ वेनिनेशन यानी पत्ती की छाप, टाइप ऑफ रूट्स, इसमें रूट कैसी रहेगी? देखो रेटिकुलेट वेनिनेशन है, अगर उसमें जाली का वर्तसीना विन्यास है तो उसकी जड़ कैसी रहेगी? टाइप्स ऑफ रूट में देखना है आपको, टेप रूट्स। फिर अगर उसमें पैरेलल वेनिनेशन है, समांतर सिरा विन्यास है, तो उसकी रूट्स कैसी रहेगी? फाइबर रूट्स रहेगी। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर्स? पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स यानी पुष्प के भागों के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम सेपल्स पढ़ते हैं, सबसे बाहेदार, फिर पढ़ते हैं पेटल्स यानी दल, फिर उसके अंदर पढ़ते हैं स्टेमन्स यानी कि फूल के सर, फिर पढ़ते हैं पिस्टिल यानी स्त्री के सर, फिर पढ़ते हैं एंतर, एंतर का मतलब परागकोश जिसमें परागकण पाए जाते हैं, यानी उसको आप बोलते हैं स्टेमन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स विच ऑफ देम हैव फ्लावर्स, यानी ऐसे पौधों के नाम बताने हैं, पुष्प बताने हैं जिनमें पुष्प पाया जाता है, यानी ऐसे पौधे बताने जिनमें पुष्प पाया जाता है। तो यहाँ पे लिस्ट दी है, देखो ग्रास, मेज, वेट, चिल्ली, टोमेटो, तुलसी, पीपल, सीसम, बनियान, बेंगो, जामुन, गुआया, पोमेग्रेनेट, पपाया, बनाना, लेमन, शुगर केन, पोटैटो, ग्राउंडनट। तो इनमें से किस किस में पुष्प पाए जाते हैं, फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं? तो आंसर रहेगा चिल्ली, टोमेटो, तुलसी, मैंगो, जामुन, गुआया, पोमेग्रेनेट, पपाया, बनाना, लेमन, इस सब में क्या पाए जाते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। बाकी जो भी बचे उनमें फ्लावर एब्सेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, नेम द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विच प्रोड्यूस फूड, नेम द प्रोसेस। बोला गया है पौधे की उस भाग के बारे में बताना है जिसके द्वारा पौधे का भोजन बनता है और इस क्रिया को क्या बोलते हैं? लीव्स प्रोड्यूस फूड, द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, यानी पत्तियों में भोजन बनता है, इस प्रक्रिया को किस प्रक्रिया द्वारा? फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन विच पार्ट ऑफ ए फ्लावर्स यू विल फाइंड द ओवेरी, यानी पौधे का वह भाग जिसमें अंडाशय या ओवेरी पाई जाती है। तो आंसर है ओवेरी इज फाउंड इन लोअर मोस्ट एंड स्वेलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल, यानी जो पिस्टिल है, स्त्री केसर है, उसका जो सबसे निचला भाग होता है लोअर लेफ्ट पार्ट, यानी फुला हुआ स्वेलन पार्ट। स्वेलन पार्ट का मतलब फुला हुआ, यानी स्त्री केसर का सबसे नीचा और फुले हुए भाग में ही अंडाशय या ओवेरी प्रेजेंट होती है, जिसमें आप क्या पाए जाते हैं? बीजांड यानी सीड्स प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं, नेम टू प्लांट्स इन विच वन हैज जॉइंट सेपल्स एंड
अदर है सेपरेट सेपल्स, यानी जिसमें सेपरेट सेपल्स और जॉइंट सेपरेट पाए जाते हैं, उनके एग्जाम्पल देने हैं। तो सबसे पहले हम आंसर मिलेंगे प्लांट विद जॉइंट सेपल, यानी जिसमें जॉइंट सेपल पाए जाते हैं, साथ साथ सेपल पाए जाते हैं। तो रोज और लोटस दोनों ही ऐसे क्या है जिसमें जॉइंट सेपल्स पाए जाते हैं। अगली बात करते हैं प्लांट्स विद सेपरेट सेपल्स, यानी ऐसे पौधे जिनमें सेपरेट सेपल्स पाए जाते हैं। तो नंबर 1 पे चाइना रोज एग्जाम्पल हो गया। नंबर 2 पे होगी मस्टर्ड फ्लावर, यानी सरसों का फूल। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन यही कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।